हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस। मटेरियल कॉस्टिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, प्लीज आप देखिएगा। इलस्ट्रेशन 4 में क्या कहा गया? कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो आपका यहाँ पे एनुअल डिमांड में ईओक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? ईओक्यू का रूट अंडर 2AO/C होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका ए कितनी है? 5000 यूनिट्स है। 5000 यूनिट्स ये आपका एनुअल डिमांड है। यूनिट प्राइस, ये प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ये आपका 20 रुपीज़ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका वो जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, ये 16 पर ऑर्डर है, ₹16 पर ऑर्डर। और सी जो कहा जाता है इसमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब इसकी यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? स्टोरेज कॉस्ट 2% है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल को होल्ड करने का, मटेरियल को रखने का खर्च। तो स्टोरेज कॉस्ट 2% है। इंटरेस्ट कॉस्ट 12% है। ऑब्सोलेंस रेट आपका 6% है, मैंने बर्बाद होने का रेट 6% है मटेरियल का। तो ये टोटल आपका 20% पर एनम है। 20% पर एनम है। तो ये जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना होता है और परसेंटेज बेसिस पे दिया रहता है, तो हमेशा रॉ मटेरियल की प्राइस से निकाला जाता है। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20% ऑफ ₹2 दैट इक्वल टू ₹4 हो जाएगा। और ईओक्यू आपको निकालनी है, तो ईओक्यू आपका कितना हो जाएगा? ईओक्यू इक्वल टू रूट अंडर 2AO/C। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2AO/C। तो 2 इंटू ए के प्लेस पे आपका 5000 है या 16000 है या आपका 4 है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये 5000 इंटू 2 इंटू 16 डिवाइड 4, आपका रूट अंडर ये 200 यूनिट्स हो जाएगा। 200 यूनिट्स आपका ईओक्यू हो जाएगा। 200 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए पूछी गई है, तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आपका कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं? 5000। किस रेट से आप परचेज कर रहे हैं? आपको किस रेट से परचेज करें मटेरियल कॉस्ट? 20 रुपीज के रेट से। तो ये रुपीज 1 लाख हो गया। 1 लाख आपकी मटेरियल कॉस्ट हो गया। एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है? 5000 यूनिट हमें परचेज करनी है और एक बार में हम 200 यूनिट परचेज करते हैं। 200 यूनिट परचेज करते हैं तो कितनी ऑर्डर हो जाएगी? 25 ऑर्डर हो जाएगा। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कितनी है? 16 है। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 16। 25 इंटू 16 ये आपका 400 हो जाएगा। 400 ये होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए होता है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू पर एनम। पर यूनिट पर एनम, पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे होता है
एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 निकाली गई है। वो कहाँ निकाली गई है? ये है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज में जितनी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, जितनी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी आधी, जितनी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी आधी, तो 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 नहीं 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर जो प्लेस करते हैं उसकी आधी, दैट इक्वल टू 4 रुपीज 4 इंटू 100, ये आपको 400 रुपीज हो जाएगा। तो ये एक बात आपकी माइंड में होना चाहिए हमेशा कि एट ईओक्यू पे ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, ये दोनों हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल होता है ईओक्यू पे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाएगा ₹1,08,000, ₹1,08,000 हो जाएगा। तो इस तरह हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला और ईओक्यू निकाला। अब आप इसकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ईओक्यू यहाँ पे निकाली गई है, यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल निकाली गई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला गया है, कैरिंग कॉस्ट निकाली गई है, और ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है। अब वो सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ न्यू प्राइस इज 12.80। अगर मान लो पहले तो प्राइस था A20, तब प्राइस हो गया 12.80, तो यहाँ से फर्क क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट के परचेज करने में फर्क हो जाएगा और कैरिंग कॉस्ट में फर्क हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट में फर्क हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट में फर्क हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको 20% आया था, यहाँ ये वाली 20%। अब जो प्राइस होगा 12.80 के हिसाब से होगा, तो यहाँ आपको 20% ऑफ 12.80, तो 12.8 इंटू 0.2, अब ये हो जाएगा 2.56। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बन सकता है? ईओक्यू रूट अंडर वही फॉर्मूला बनेगा 2AO/C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2AO/C, 2A, ए के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे? ए के प्लेस पे हम लिखेंगे 5000। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज है और ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट 2.56 हो जाएगा। तो 2.56 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5000 इंटू 2 इंटू 16 डिवाइड 2.56, और इसका रूट अंडर 250 हो जाएगा यहाँ पे ईओक्यू, यहाँ पे 250 हो जाएगा। अब आपको इसमें भी आपको वेरिएबल कॉस्ट बोला है निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल परचेज कॉस्ट, मटेरियल परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट में हमारे पास 5000 यूनिट मटेरियल है, ₹12.80 के रेट से आप परचेज कर रहे हैं पर यूनिट। तो आपका यह कितना प्राइस हो जाएगा? ये 5000 इंटू 12.5, ये हो जाएगा ₹62,500। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? 5000 मटेरियल है, 250 करके आप परचेज कर रहे हैं, तो 20 और ये आपको 16, तो कितना हो जाएगा आपका? 5000 डिवाइड 250 इंटू 16, ये 320 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। अब आपको कैरिंग कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे 2 रुपया 56 पैसे 2.56, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है 2.56। एवरेज इन्वेंट्री जितनी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी आधी, तो यहाँ पे EOQ कितनी है 250 है, तो 250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा ₹2.56 इंटू 125, तो 2.56 इंटू 125 ये आपको 320 होगा। जब EOQ निकालते हैं, EOQ पे वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों हमेशा इक्वल होता है बेटा, हमेशा इक्वल होता है। अब आपको ये ऐड करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आप सबको ऐड कीजिएगा, प्लस 6 to 500 ये हो जाएगा ₹63,140 आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर मटेरियल की प्राइस चेंज होगा तो अब आपकी बुक ने कैसे सॉल्व किया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी बुक ने ऐसे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे EOQ 250 आया है, टोटल कॉस्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट आपको 64,000 आया है, ये 320 ये ठीक है। 12.80 है, मैंने कितना किया था यहाँ पे 62,500 कैसे लिखा है, किसने गलत किया है 5,000 इंटू 12.8 64,000, सॉरी ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया, ये 64,000 होगा। तो जब ये 64,000 होगा तो 64,000 प्लस 640 ये हो जाएगा 64,640 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा से एकदम आराम से आपने क्वेश्चन समझ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास।